किसी भी यूनिट सेल का मास, उसकी वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अब आपको ये मालूम होना चाहिए भाई, देखो आप कल को जब रिसर्च में जाओगे तो आपसे कोई भैया पूछ सकता है, कोई आपने कंपाउंड बनाया, ठीक है बात, तो आपसे उसकी डेंसिटी पूछ सकते हैं भाई। अगर आपके पास यूनिट सेल के सारे डेटा है, कोई आपको ये बोल दे कि भाई फलां कंपाउंड यूनिट सेल पैरामीटर ये है, ABC ये है, अल्फा बीटा गामा ये है, इसमें इतने लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है, इतने इसमें क्या है भाई लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल है। समझ गए बात। तो ये बताओ कि इसमें कितने, सॉरी इसकी डेंसिटी क्या आएगी, इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, बहुत आपको बोला इसको भाई, मैं चलो इसको भाई फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि यहाँ पर लेटिस पॉइंट एक तरह से किसको शो कर रहा है, फॉर्मूला यूनिट को। बहुत आपको बोले पड़ रही भाई कि नहीं आया। ओके, तो आप मुझे ये बताओ कि ठीक है, तो भाई तो मास, तो ये इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले ऑफ मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल का मास, वॉल्यूम और डेंसिटी कैसे मालूम कर, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वेरियस यूनिट सेल्स। तो भाई यहाँ पर टाइप मिस्टेक थी, ठीक है। अब वो तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले ऑफ मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल। भाई किसी भी यूनिट सेल का मास कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी यूनिट सेल का आप मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है यूनिट सेल का मास। तो बताओ यूनिट सेल का मास आप कैसे निकालोगे। आप देखो भाई यूनिट सेल में फॉर्मूला यूनिट कितनी है। अब बताओ यूनिट सेल का मास क्या होगा, यूनिट सेल में जितने एटम होंगे, यूनिट सेल में जितने क्या होंगे एटम होंगे, अगर उन सभी एटम्स का मास में जोड़ दूं तो मेरे पास किसका मास आ जाएगा, यूनिट सेल का मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको पता भाई, बताओ NaCl की यूनिट सेल में, बोलो भाई बताओ NaCl की यूनिट सेल में बताओ चार क्या होते हैं, सोडियम आयन, और चार क्या होती हैं, Cl है ना भाई। पर यूनिट सेल सोडियम आयन में क्या होती है, सॉरी NaCl की यूनिट सेल में पर यूनिट सेल क्या होती है, चार सोडियम आयन और चार क्या होती है यहाँ पर भाई क्लोराइड आयन। तो इस यूनिट सेल का मास क्या आएगा, तो अगर मैं चार सोडियम आयन का मास लेके उसमें चार क्लोराइड आयंस का मास ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या जाना चाहिए, यूनिट सेल का मास आ जाना चाहिए ना भाई। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 4 Na और 4 Cl का मास निकाल के जोड़ दूं, या तो मैं 4 Na और 4 Cl का मास निकाल के भाई जोड़ दूं, या मैं 4 NaCl, मतलब मैं 4 Na और 4 Cl का मास जोड़ने के बजाय, बोलो भाई, यानी कि मैं Na के मास को 4 से मल्टीप्लाई प्लस, बोलो भाई, और Cl के मास को भी 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो मेरे पास भैया सेल का मास आना चाहिए ना इस यूनिट सेल का। लेकिन मैं 4 Na और 4 Cl का मास ना जोड़ के मैं 4 NaCl का मास जोड़ दूं तो एक NaCl यूनिट का मास, दूसरे NaCl भाई, तीसरे NaCl, चौथे NaCl और पांचवें NaCl यूनिट, नहीं समझे बात। तो मेरे पास क्या होगा, 4 Na और 4 Cl हो गए, तो 4 Na और 4 Cl का मास जोड़ने की बजाय 4 NaCl का मास जोड़ दो, बात तो यही है भाई। तो 4 NaCl का मास क्या होगा, 4 NaCl का मास एक NaCl के मास से, एक NaCl के मास से 4 NaCl का मास कितना होगा, बोलो भाई 4 NaCl का मास। तो बताओ भाई, तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन यूनिट सेल क्या आ गया, बताओ हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ वन यूनिट सेल, बताओ क्या आएगा, वन यूनिट सेल, बताओ क्या आना चाहिए मेरे पास, हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, ये क्या अब 4 यहां पर क्या होता है,
नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ पर यूनिट सेल कितनी फॉर्मूला यूनिट है यहाँ पर 4 लेटेस्ट पॉइंट नहीं क्या, पर यूनिट सेल है कितनी फॉर्मूला यूनिट है 4। बताओ हम क्या बोलेंगे, तो Z 4 तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z को, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इनटू, तो अगर मैं 4 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है Z को, कि वो कितने लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल है। अरे बोलो भाई कितनी फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इस केस में, नहीं बताओ इस केस में फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितनी बनती है 4, इजंट इट। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो भाई Z को। तो Z इंटू, अब एक NaCl यूनिट का मास, एक NaCl यूनिट का मास में यहां पर लिख दूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए ना भाई। तो Z इंटू ए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इंटू मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। तो मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट आप कैसे निकालोगे, हमको पता है NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है। अब बताओ 6.02 10 की पावर 23 NaCl यूनिट्स का मास कितना होता है, Na का मास कितना होता है 23, और भाई Cl का 35.5 कितना हो गया 58.5 आ गया ना। अरे भाई 23 और 35 कितना हो गया 58। तो मुझे पता भाई इतनी NaCl का मास कितना होता है, इतनी NaCl का मास कितना होता है 58.5 ग्राम। अरे भाई आपको पता है कॉन्सेप्ट ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक, ये बड़ा ये भाई अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। आपको इस बारे में आपको भाई इंटरेस्टिंग आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, ठीक है बात। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं भाई मोस्टली स्टूडेंट्स को, भाई मोस्टली टीचर्स को और स्टूडेंट्स को इनमें डिफरेंस मालूम नहीं होता कि आइसोटोपिक मास और मास नंबर क्या होता है। आइसोटोपिक मास और मास नंबर में डिफरेंस क्या होता है, या एवरेज मास नंबर क्या होता है और एवरेज आइसोटोपिक मास क्या होता है। समझ गए बात, खैर छोड़ो। वो हमको पता भाई इतने एटम्स का, सॉरी इतने NaCl का मास क्या होता है 58.5 ग्राम। तो एक NaCl का मास कितना होगा 58.5 ग्राम बाई 6.02 10 की पावर 23। अब 58.5 ग्राम क्या होता है ग्राम फॉर्मूला मास, क्या होता है भाई ग्राम फॉर्मूला मास किसका, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम बोलना है। ग्राम फॉर्मूला मास मतलब क्या होता है कि भाई एक ये 11th 12th की बुक्स में गलत है भाई, जो बुक्स पढ़ते हैं ना बच्चे भाई 11th 12th की, उनमें लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक क्या लिखा होता है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मॉलिक्यूलर मास क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या बोलते हैं भाई, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये भी क्या है गलत। समझ गए बात। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, बोलो भाई ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है मास ऑफ दिस नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, AMU, kg, टन, वट एवर द यूनिट वी वांट टू यूज। हम कोई यूनिट यूज करना चाहें वो क्या रहेगा ग्राम एटॉमिक मास ही रहेगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। तो और ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास बोलो भाई NaCl की एक यूनिट का मास, ग्राम फॉर्मूला मास क्या होता है 6.02 10 की पावर 23 यूनिट्स का मास क्या होता है ग्राम फॉर्मूला मास। समझ गए बात, उसमें क्या बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। नहीं आएगा आपको भाई, तो बताओ तो हम क्या बोलेंगे, तो इतने यूनिट्स का मास कितना होता है 58 पॉइंट, तो एक यूनिट मास क्या होगा ग्राम्स में। अब ये तो क्या ग्राम फॉर्मूला मास, और ये बताओ क्या है, क्या भाई एवोगैड्रो नंबर, क्या है एवोगैड्रो नंबर। तो Z इंटू तो 4 तो क्या आएगा ये, और एक NaCl यूनिट का मास ग्राम्स में कैसे आएगा, बोलो भाई NaCl का ग्राम फॉर्मूला मास कैपिटल M नहीं, जो इसके नीचे आप G लगा दो तो ये पता हम भाई बताओ किसकी बात कर रहे हैं, बोलो भाई हम क्या, बल्कि GF हम क्या बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला मास, ताकि हमको पता लग जाए भैया कि 1 मोल ऑफ NaCl यूनिट्स का मास ये
ग्राम फॉर्मूला मास। नहीं बता आपको पहले भाई। और भाई यूनिट आपने ग्राम यूज करनी है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो इसको मैं सिंपल सी के लिए यहाँ पर सिंपल कैसे करता हूँ, क्योंकि कैपिटल एम से दोनों चीज यूज कर रहे थे। कैपिटल एम से मोलर मास भी, सॉरी कैपिटल एम से भाई एटॉमिक मास भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, सॉरी कैपिटल एम से भाई फॉर्मूला मास भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ग्राम फॉर्मूला मास भी, जो कि गलत है। एम से अगर आप क्या यूज कर रहे हो, मोलर मास, सॉरी फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, NaCl की एक यूनिट का मास, वो क्या फॉर्मूला मास। NaCl की यूनिट का मास क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास। समझ गए बात हुई। तो 58.5 AMU तो क्या हो गया, फॉर्मूला मास। उसको भी हम से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे एक यूनिट का मास क्या होगा, 58.5 AMU क्या होगा, फॉर्मूला मास। और 58.5 ग्राम क्या होगा, ग्राम फॉर्मूला मास। तो उसको भाई बेटर के आप MgF लिख दो। लेकिन भाई सिंपल स्टिकर में यहाँ पर सिंपल क्या लिखूँ, यहाँ पर भाई कैपिटल एम यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया भाई कि मैं कैपिटल एम यूज करूँ, तो मेरा मतलब यहाँ पर मोलर मास से नहीं, किससे है, सॉरी फॉर्मूला मास से नहीं, मेरा मतलब किससे है, ग्राम फॉर्मूला मास से। ओके, तो सिंपली यहाँ पर तो क्या गया, Z इंटू एम बाई एन। तो किसी भी यूनिट सेल का मास आप कैसे निकाल सकते हो, Z इंटू एम बाई एन फॉर्मूला से। इजंट इट? आ गया नहीं आपको ये, बेटा दे इसको भाई। तो भाई हमारे पास किसका हमारे पास फॉर्मूला आ गया, बताओ हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, बताओ भाई, किसका, मास का। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, बताओ भाई, सॉरी मास ऑफ यूनिट सेल, बताओ क्या आएगा मेरे पास, Z बाई Z इंटू एम बाई एन। ये आ गया भाई। ये अगर ये जो मास है, ग्राम फॉर्मूला मास, ये किलोग्राम में है क्या भाई, आपको ग्राम फॉर्मूला मास ग्राम में, तो भाई ग्राम फॉर्मूला मास को किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, इवन किलोग्राम में भी। बात आपको पहले पड़ गई, कोई जरूरी नहीं था भाई। इसको आप एमयू में लिख सकते हो, एमयू में, लेकिन बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो एम आपने क्या लिख दिया, तो ये बताओ क्या है, ग्राम फॉर्मूला मास। ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। और ये क्या है, अगर ये क्या बताओ मेरे पास, अगर ये किस में है, ग्राम्स में, तो भाई यूनिट सेल का मास भी किस में आएगा, ग्राम में। अगर ग्राम फॉर्मूला मास आपने किस यूनिट में लिखा है, किलोग्राम में, तो क्या आएगा आपके पास ये, तो आपके पास भाई मास ऑफ यूनिट सेल किस में आएगा, किलोग्राम में। अगर आपने ग्राम फॉर्मूला मास, तो क्या लिखा है, बोलो भाई, इसमें एमयू में, तो तुम क्या बोलेंगे, एमयू में। बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है, ओके। अच्छा बताओ क्या भाई, वॉल्यूम ऑफ दी, नहीं तो क्या नहीं है बताओ, अरे भाई आप इसको AMU में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ क्या होती है, यूनिट होती है। तो जो बात होती है ना कि भाई ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये गलत डेफिनेशन होती है, समझिए बात। मास ऑफ 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ गए बात। ओके, तो बताओ भाई, अब बताओ हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या है हमारे पास। तो मैं आपको बताऊं भाई, जो हमारे पास 3 तरह यूनिट सेल होती है, कौन कौन सी, क्यूबिक, कौन सी, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और थोरोम्बिक और टेट्रागोनल। उन सब में अल्फा बीटा गामा कितने होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होते हैं ना भाई। लेकिन बताओ क्या होता है भाई, क्यूबिक में क्या होता है, तीनों साइड क्या होती है बराबर, टेट्रागोनल का 2 साइड बराबर, और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड का तो डिफरेंट है, लेकिन एंगल क्या होता है उसमें 90। तो भाई उनका फॉर्मूला क्या जाएगा, इन सब के लिए वॉल्यूम किससे आएगी, ABC। लेकिन जो हमारे पास क्यूब है या टेट्रागोनल बॉक्स है या ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स जो भी हमारे पास है, उसकी 3 साइड से आप क्या करो, बोलो भाई, और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट से आप उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई क्यूब में तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी बराबर होते हैं, तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। और भाई ऑर्थोन में क्या होता है, तीनों डिफरेंट होते, क्या हो जाएगा, ABC। बात आपको पहले पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला बताओ किसका होगा हमारे लिए, इनके लिए भाई। और हेक्सागोनल और ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल तो क्या आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा भाई, क्या, हेक्सागोनल और ट्राइगोनल क्या आएगी वॉल्यूम, बताओ भाई, A स्क्वायर साइन थीटा से।
ओके बोलो भाई। और मोनोक्लिनिक सिस्टम तो बताओ किसे आएगी हमारे पास, ABC मोनोक्लिनिक सिस्टम तो क्या है हमारे पास भाई, ABC इंटू साइन बीटा। और बताओ भाई ट्राई क्लिनिक सिस्टम तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, ये आएगा। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या। अब बताओ भाई डेंसिटी का हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, डेंसिटी का हमारे पास भाई बताओ जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो भाई। डेंसिटी क्या होगी, मास बटे वॉल्यूम। तो आपने क्या करना है, आपने यूनिट सेल का मास जो इससे आएगा भाई बाय यूनिट सेल की वॉल्यूम से भाग कर देना है। अब यूनिट सेल की मास आपको निकालना है ना भाई। अब तो यूनिट सेल का मास क्या होता है, यूनिट सेल का मास क्या होता है किसी का भी, Z इंटू एम बाई, इसको किससे भाग कर दो, वॉल्यूम ऑफ, तो Z M बाई एन वी। तो क्या मेरा ये जनरल फॉर्मूला किसका गया भाई, Z M बाई एन तो क्या होता है मास ऑफ यूनिट सेल, और V क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई। ओके तो इस कॉन्सेप्ट यूज करके भाई आप सभी यूनिट सेल का डेंसिटी अपने आप निकाल सकते हो भाई। क्या देखो भाई एग्जाम में कोई IIT गेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई, अमूमन पूछते हैं सिर्फ क्यूबिक के ऊपर, लेकिन आपने पढ़ा होगा भाई BSc के सॉरी 11वीं 12वीं के अंदर भी और BSc के अंदर सिर्फ क्या होता है क्यूबिक यूनिट सेल की आपसे क्या पूछते हैं वॉल्यूम। अरे वो क्वेश्चन बच्चों को अजीब से अजीब सेल क्या करते याद करो थे ना। अरे IIT वगैरह में क्वेश्चन आया करते, पीछे क्वेश्चन आया करते, इसमें क्या क्वेश्चन थे यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालने के, इजंट इट। लेकिन वहां पर सिर्फ कौन सा होता है क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन आपको सिर्फ क्यूबिक छोड़ो आपको सातों तरह की जो क्या होती है यूनिट सेल, अरे 7 जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उन सभी की आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी आ गई, बशर्ते आपको क्या मालूम हो बताओ, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट सॉरी वॉल्यूम, आपको सिर्फ क्या मालूम हो ये पैरामीटर ABC, क्या ABC अल्फा बीटा गामा। तो आप आसानी से भाई तो बताओ यहाँ आप बताओ एक टेबल भाई ये क्या है, मास वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की भाई, अलग अलग तरह यूनिट सेल्स की मास डेंसिटी वॉल्यूम क्या होती है। बताओ पहली बात क्यूबिक, बताओ क्यूबिक का मास क्या होगा, Z क्या है भाई, क्यूबिक का मास क्या होगा, किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल का मास कैसे आएगा, उस क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी फॉर्मूला यूनिट है, बोलो भाई मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉरी ग्राम फॉर्मूला मास भाई एवोगैड्रो नंबर, ये मैंने आपको बताया था भाई। तो Z इंटू एम बाई एन, ये तो सब में क्या रहेगा बताओ भाई, मास हो सब में सेम रहेगा भाई। लेकिन वॉल्यूम बताओ क्या आपको बताओ भाई, क्यूबिक की वॉल्यूम क्या होगी A क्यूब, टेट्रागोन वॉल्यूम क्या होगी A स्क्वायर B, ऑर्थोरोम्बिक की क्या होगी ABC, मोनोक्लिनिक क्या होगी ABC साइन बीटा भाई, ट्राइक्लिनिक क्या आएगी ये फॉर्मूला। और बताओ भाई ट्राइगोनल A स्क्वायर साइन थीटा, हेक्सागोनल A स्क्वायर साइन 60। नहीं आया ना आपको ये, अरे बोलो भाई बताओ, इससे बताओ हमारे पास क्या जाए बताओ भाई। अरे भाई ये हमारे पास तो किसके फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, वॉल्यूम के हमारे पास फॉर्मूले आएंगे ना। अब एक काम करो भाई, अब डेंसिटी ऑफ द फॉर्मूले क्या हो गए, अब इन फॉर्मूलों को आप इन फॉर्मूले से क्या करो डिवाइड कर दो, तो आपके पास वो किसके फॉर्मूले बन जाएंगे डेंसिटी के। जैसे आप बताओ भाई, तो बताओ क्यूबिक यूनिट सेल की बताओ डेंसिटी कैसे आएगी, बताओ क्यूबिक यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे आएगी, तो सिंपल फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कैसे आएगी, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, डी का मतलब क्या है डेंसिटी, यहाँ पर क्या आएगी मास ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, वो तो क्या आएगा Z इंटू एम बाई एन और भाई A क्यूब। बात आपको पहले पड़ गई भाई, लेकिन आपने 12वीं में थोड़े अलग फॉर्मूले देखे होंगे है ना, इससे अलग भाई वो सारे फॉर्मूले इसी से क्या होते हैं डिराइव। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले कि आप हमको डेंसिटी बताओ, बताओ किसमें, बताओ भाई सेंटीमीटर क्या नहीं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो क्या है ग्राम मोलिकुलर मास भाई, इसको आप किसमें कन्वर्ट करके लिखो, बोलो भाई ये तो ग्राम ही आएगा, ये तो होगा ग्राम में होता भाई, नहीं समझे बात। और लेकिन आप जो यूनिट जो लेंथ है, जो लेंथ ऑफ द क्या भाई, उसे आप किसमें लिखो, किसमें यूज करो सेंटीमीटर में, तो अपने आप क्या जाएगा भाई, तो सेंटीमीटर समथिंग सेंटीमीटर समथिंग सेंटीमीटर समथिंग, बोलो भाई तो सेंटीमीटर क्यूब अपने आप बन जाए क्या, ऊपर यूनिट क्या सेंटीमीटर क्यूब। बात आपको पहले पड़ गई, वहां पर हम थोड़ा पिकोमीटर लिखा होता है ना, पिकोमीटर सेंटीमीटर को लिखा होता भाई, तो बैटरी क्या उसको ऐसे छोड़ दो भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इसको हमारे पास अब चॉइस भाई, हम इसको भाई ग्राम पर ग्राम्स पर
पिकोमीटर क्यूब या नैनोमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। जिसमें आपने सेंटीमीटर, अगर आपने ग्राम फॉर्मूला मास किसमें लिख लिया, अगर आपने वही केजी पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, क्या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, तो दो ऑप्शन है, तो ए तो किसमें यूज करो, सेंटीमीटर में, बोलो भाई, और इसको किसमें कन्वर्ट कर दो भाई, ये मास किसमें यूज कर लो, केजी में। तो केजी में कैसे, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे कि जो हमारे पास आएगा, मान 58 सोडियम क्लोराइड था, तो क्या होगा, NaS 58.5 ग्राम होगा ना, तो क्या करो 58.5 किलोग्राम लिखो। इसके लिए क्या होगा, नीचे किससे भाग करना पड़ेगा, 10 की पावर 3। तो अब देखो कि फॉर्मूले में यहाँ पर क्या लिखा होता है, 10 की पावर 3 लिखा होता है, फिर यहाँ पर लेकिन केजी लिखा होता है, क्या होगा भाई, केजी। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा, तो ऐसे आप इनको टैकल कर सकते हो। लेकिन भाई बेस्ट फॉर्मूला क्या है, इसमें बेस्ट फॉर्मूला है, इसमें आप कुछ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आसान है कि मुश्किल है, तो भैया आप सिमिलरली ये बताओ हमारे पास किसके लिए हो जाएगा। अरे भैया आपको सभी तरह यूनिट सेल टैकल करनी है क्या, तो भाई सिंपल इनकी वॉल्यूम से भाग कर दो भैया, ये मास है, वॉल्यूम है, मास वॉल्यूम क्या डेंसिटी आएगी, सिंपल। लेकिन इसमें ग्राम पर, बोलो भाई, अगर आपने ग्राम, अगर आपने लेंथ किसमें यूज की, सेंटीमीटर, तो कहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर नैनोमीटर क्यूब। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा, या ग्राम पर पिकोमीटर क्यूब। ओके हाँ बताओ, क्वेश्चन बताओ। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, भैया यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऐड नहीं कर रखा, लेकिन नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आप किसी भी यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या, और बहुत रेयर है, मेरे ख्याल से हमेशा किसके ऊपर आता है, क्यूबिक के ऊपर। लेकिन जब आपको सभी क्या आंसर का कैलकुलेटर आ गया, ट्राइगोनल पे, ट्राइगोनल, क्योंकि भाई बहुत रेयर है कि किस पे आंसर, किस पे क्वेश्चन आए। अरे हाँ, क्योंकि आमतौर भाई 99% केसेस होते हैं, क्वेश्चन किस पे आता है, क्यूबिक पे। 99% केसेस में क्वेश्चन भाई किसके ऊपर आता है, क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर आता है, पता होगा ना कोई चीज़ का। लेकिन आपको भाई सभी, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई ये बोल देगा कि कोई ऐसे क्वेश्चन विचार में रहे नेट में पार्ट सी में, ये बोल दे कोई, आपको बता दिया कोई सिंगल क्रिस्टल, आपको बता दिया, आपको बता दिया कि मान लीजिए कोई यही कह दे कि नमक का सिंगल क्रिस्टल, नमक का हमने एक सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर रखा है, उस क्रिस्टल के डायमेंशन से ये है। किसी ने क्या बोल दिया भाई, हमने नमक का एक सिंगल क्रिस्टल ग्रो कर रखा है, एक बड़ा क्रिस्टल भाई, और ये पूछ लिया कि उस क्रिस्टल की डायमेंशन से ये है, ये बताओ इसमें कितनी यूनिट सेल है, क्या करोगे आप। ये आपको सिंपल क्या बताइए भाई, भाई पहले तो आप उस बड़े क्रिस्टल के क्या निकाल लो वॉल्यूम, अरे भाई उस बड़े क्रिस्टल के क्या निकाल लो वॉल्यूम निकाल लो, आ जाएगी ना आपके पास भाई, आपको। अरे भाई एक बड़ा क्रिस्टल है, अगर वो बिल्कुल भाई क्या बोलते सिंपल ज्योमेट्री है, मतलब वो अगर बड़ा क्रिस्टल भी क्या क्यूब भी है, अगर बड़ा क्रिस्टल भी क्या भाई, तो उस बड़े क्रिस्टल जो लेंथ, बोलो भाई, ऐसा उसकी एक साइड देके उसको एक क्यूब कर दियो, तो आप किसके बड़े क्रिस्टल की वॉल्यूम आ गई। कह दे भाई किसी बड़े क्रिस्टल की एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर की है, तो उनको तो 25 सेंटीमीटर क्यूब क्या उसकी बड़े क्रिस्टल की वॉल्यूम। लेकिन फिर भाई आपको उस यूनिट सेल की आप क्या बता दें, सॉरी नहीं 125 सेंटीमीटर क्यूब, वेरी गुड। तो बताओ भाई फिर आप क्या बता दें कि उसमें जो यूनिट सेल उसकी साइड यही है, तो बताओ उसमें कितनी यूनिट सेल है। तो भाई काम करो, बड़े क्रिस्टल की वॉल्यूम निकाल के और उसकी यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल के उससे भाग कर दो भाई। अरे बोलो भाई एक यूनिट सेल, भाई हम क्या बोलेंगे, इतनी वॉल्यूम कवर करते हैं, आप एक यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल लो, क्या आप एक यूनिट सेल की वॉल्यूम निकालोगे ना। अगर आपको यूनिट सेल की ABC प्रोवाइडेड है, तो इनको यूज करके आप क्या निकालो, एक यूनिट सेल की वॉल्यूम। फिर हम क्या बोलेंगे, जो वॉल्यूम आएगी ना, हम क्या बोलेंगे, इतनी वॉल्यूम में आती है एक यूनिट सेल, एक वॉल्यूम में आएंगी इतनी यूनिट सेल, और दिया हुआ जो क्या भाई वॉल्यूम है, जो गिवन क्रिस्टल है, उतनी वॉल्यूम में कितनी सेल बनेगी। नहीं समझ बात भाई। और बोलो भाई, तो क्या करना आपने उस बड़े क्रिस्टल की वॉल्यूम को किससे भाग कर देना है, यूनिट सेल की वॉल्यूम से। तो आपको पता लगे उसमें कितनी यूनिट सेल्स है। ऐसा क्वेश्चन है ना, शुम
ओके, हाँ बोलो भाई, क्या क्यूट, क्या गलती है? क्या हो गया फिर इसमें? ओके ओके, रुको भाई, चलो उसको मैं चेक कर लूँगा टेबल को, ठीक है, रुको 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 रुको। तो उसको, अरे भाई को आपको तरीका तो आपको मालूम पड़ गया ना? अरे तरीका आपको मालूम पड़ गया? अरे हाँ भाई, हेक्सागोनल ट्राइगोनल ना? हाँ हेक्सागोनल ट्राइगोनल, वेरी सॉरी। अरे यहाँ पर क्या आएगा भाई? हाँ ये टाइप मिस्टेक है ये, क्योंकि इसमें ए और बी बराबर होती है और सी क्या होती है? तो लो, ए अब ठीक है, बताओ भाई, ए स्क्वायर साइन 60, ए स्क्वायर सी साइन 60, ठीक है ना? बता, हाँ अरे भाई मैंने ये भाई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इसमें एक साइड ऊपर वो होती है ए स्क्वायर सी वाली, ओके क्या? हाँ, किस साइड कहाँ पर आएगा? अच्छा यहाँ पर क्या? अरे फिर ये तो अपने आप आएगा, आ गया यहाँ पर ए स्क्वायर सी। अरे इस टेबल को भी ठीक कर लियो, ठीक है भाई, टाइप मिस्टेक होगी, बात आपको पहले पड़ गई। अभी आया कि नहीं आपको? बताओ बताओ क्या बोलेंगे, फिर क्या कहता है? अच्छा तो द वॉल्यूम ऑफ ए मोनोक्लिनिक यूनिट सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये बताओ भाई, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल की तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास? ए बी सी साइन बीटा। कौन सा आंसर आया? बी। भाई देखो इसके ऊपर मैं आपको तो नेट में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इस टेबल के ऊपर भाई, समझ के बात। बताओ किसके यहाँ पास, आपका क्या बताओ भाई? एक कॉलम में क्या लिखे हो? मास, एक में क्या है? वॉल्यूम। तो इसको इससे भाग कर क्या पास डेंसिटी जाएगी, तो आपको किसी भी यूनिट सेल की वॉल्यूम निकाल लेनी चाहिए, उसकी डेंसिटी और भाई उसका मास। आ गया ना आपको भाई? क्योंकि इसके ऊपर दुनिया भर क्वेश्चन बनते हैं। आपको किसी बड़े क्रिस्टल का बताया भाई, ये बता दिया कि हमारे पास एक मिनरल है इतने मास का, एक टुकड़ा भी मिनरल का इतने मास का है, बताओ उसमें कितने यूनिट सेल है। तो भाई आपको अगर उसकी एक यूनिट सेल का मास पता है, तो जैसे अगर आप पूरे क्रिस्टल के वॉल्यूम को आप एक यूनिट सेल वॉल्यूम भाग कर तो नंबर यूनिट सेल आ गई। तो अगर आप पूरे क्रिस्टल के मास को एक यूनिट सेल के मास से भाग कर तो आपको क्या जाएगी? नंबर ऑफ यूनिट सेल। नहीं बता आपको पहले पढ़ भाई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।